So it was 12th standard and I scored good in 12th, but I gave the JEE exam and I could not even qualify the JEE mains. I could not even write the JEE advanced. At that moment, I felt my life was over, dejected. होता है ना जेई में मतलब आईआईटी नहीं मिला, एनआईटी नहीं मिला, एवरीथिंग ऐसा एक एटमॉस्फेयर है आजकल की वी फील नथिंग इज कुछ नहीं हो पाएगा. अच्छा, how many of you are in college right now? I'll say most of you. Okay. So how do you prepare with the college? I came across with a lot of toppers and some of them had started preparing in the 3rd or 4th year of their graduation. That was the time when they had decided कि नहीं, this is the path जहाँ पे मुझे जाना है. So if you have decided to कि whatever graduation I am doing, this is not something where I am going to go or get a professional career. I'll be going into civil service. If you have finally decided, तो अपने दिमाग में प्रायोरिटाइज कर लीजिए कि एग्जैक्टली मेरे लाइफ में कॉलेज के एग्जाम के मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं या यूपीएससी में मेरा सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है. अब आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ. सेकेंड ईयर में मैंने प्रिपरेशन नहीं शुरू की थी और मैंने इंजीनियरिंग की है, तो ऐसा रहता है सीजीपीए बनता है, राइट? एंड इन ऑल ग्रेजुएशन वी हैव अ सीजीपीए ओवरऑल. So for first and second year, I studied heavily for my college. I got the highest marks in my university in second year. अच्छे से scholarship good सब complete कर लिया. उसके बाद I decided कि नहीं, this is not the area. Chemical engineering is not something I'm going to pursue. और मेरे साथ दिक्कत ये भी थी, chemical engineering is not an optional for civil service. I had to choose something else. So उसका importance और कम होता गया. उस केस में preparing with the college में मुझे केवल एक चीज ने हेल्प किया है एंड दैट इज ओनली प्लानिंग. व्हेनेवर द कॉलेज एग्जामिनेशंस यूज्ड टू कम, देखिए कोई भी ग्रेजुएशन आप कर रहे हो, वेदर इट इज इंजीनियरिंग और ह्यूमैनिटीज में तो चलिए 12 बजे छुट्टी हो जाती है, वी हैव टू बी देयर टिल 5. वट एवर यू आर डूइंग माई डियर फ्रेंड्स, आप टाइम स्क्वीज आउट कर सकते हैं अगर आप अपने दिमाग को कन्विंस करते हैं तो. आई वॉज टेलिंग अबाउट प्लानिंग. तो जब भी देयर वर सेमेस्टर एग्जाम्स, 1.5 month बिफोर आई यूज टू डिवाइड माई डेज. 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, 5 यूनिट्स आते हैं, 25 days आई यूज टू डिवाइड एंड आई यूज टू स्टडी. उतना ही एक छोटे से टाइम में आई यूज टू कवर दैट सब्जेक्ट. उससे क्या हुआ, आई वॉज एबल टू परफॉर्म वेल इन माई ग्रेजुएशन एज वेल एंड बाकी का टाइम आई वॉज स्पेंडिंग फॉर स्टडिंग फॉर सिविल सर्विस. तो ऐसा करके प्लानिंग आपको अच्छे से करनी होगी कि एग्जैक्टली दिमाग को कन्विंस करना होगा और टाइम निकालना पड़ेगा कहीं से भी. मेरे कॉलेज से और घर में इट टेक्स अबाउट हाफ एन आवर टू गो. तो उस हाफ एन आवर इन द बस आई यूज टू रीड द न्यूज़पेपर. आधा न्यूज़पेपर वाइल गोइंग टू द कॉलेज एंड हाफ न्यूज़पेपर वाइल कमिंग बैक फ्रॉम द कॉलेज. फिर कहीं पे कॉलेज में 15-20 मिनट्स के कहीं भी जहाँ ब्रेक्स मिलते थे वहाँ पे कुछ आर्टिकल्स पढ़ लिए, कुछ कहीं से स्क्वीज आउट कर लिया. ऐसा करके आपको टाइम निकालना पड़ेगा. वाई एम टेलिंग यू, ये स्पेशल पॉइंट इसलिए क्यों बोल रही हूँ कि ग्रेजुएशन के साथ करना. क्या होता है ना, जब आप एक कॉलेज में होते हैं, एक यूनिवर्सिटी का पार्ट होते हैं, एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी होती है आपके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड, कि आई एम स्टडीइंग, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस. जब हम वो छोड़ देते हैं कॉलेज और इंस्टीट्यूशन, वी go into a world of immense opportunities and immense fears and doubts as well. Graduation हो जाएगा, बहुत सारे pressures come up on our heads, equally for girls and for boys. So वो pressure थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप उस कॉलेज से निकलेंगे और एज आपकी बढ़ेगी. कॉलेज इज द टाइम जो एक परफेक्ट सिक्योरिटी होती है. एंड इफ यू रियली डिसाइडेड यू आर इनटू सिविल सर्विस प्रेपरेशन, सो सीरियसली आप इन ईयर्स को लीजिए. माई पर्सनल एग्जाम्पल एक फेलियर का वो भी आई वुड लाइक टू कोट हियर कि regardless of where you come from, you know, I have a lot of people who will be my batchmates who are from IITs, from NITs, from premier institutions of this country and abroad. But I did my graduation from private college here in Bhopal. So it was 12th standard and I scored good in 12th, but I gave the JEE exam and I could not even qualify the JEE mains. I could not even write the JEE advanced. At that moment, I felt my life was over, dejected. होता है ना जेई में मतलब आईआईटी नहीं मिला, एनआईटी नहीं मिला, एवरीथिंग ऐसा एक एटमॉस्फेयर है आजकल की वी फील नथिंग इज कुछ नहीं हो पाएगा. दैट फैक्टर हैड कम. फिर आई गॉट एडमिशन टू दिस कॉलेज
and it turned out to be a blessing in disguise for me. So you never know where destiny takes you. अगर आप फेलियर कभी टेस्ट करते हैं लाइफ में, तो आप इस बात को समझिए दैट फेलियर इज एन अपॉर्चुनिटी. एक चैलेंज की तरह उसे लीजिए और आगे बढ़िए. Wherever you are while you are graduating, that is the best time where you can start. Even if you have graduated, the best time is today. You know, there's one last thing I'll tell you before I sum up. कभी भी ये सोच के एग्जाम का अटेम्प्ट मत दीजिएगा कि मैं देखता हूँ एग्जाम कैसा है. आपको मैं चीज बता रही हूँ, हम अभी यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं 2 घंटा, वहां पे दिल्ली में कोई बैठ के ना लक्ष्मीकांत निपटा रहा है. ये चीज की आप रियलाइजेशन हमेशा रखो. वो एक फियर दिमाग में रख दो कि वहां पे कोई है जो पढ़ाई कर रहा है यहाँ पे, अगर मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं तो. और आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा वो आपका बेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए. इस एग्जाम को ऐसे मत दीजिए कि मैं लेके देखता हूँ कैसे सवाल. अगर ये लेके देखना ही है तो बस प्रिंट करा के घर पे दे दो यार, प्लीज. Don't waste your attempt for it. I told myself this was my first attempt and this is going to be my